अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू बिहाइंड द स्टम्प्स विद रिहान हसन। क्रिकेट की तारीख़ में कुछ नाम शोर मचाते हैं और कुछ नाम खामोशी से तारीख़ लिख जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत मुश्किल वक्तों में सहारा दिया, जिसने इज़्ज़त कमाई, रिकॉर्ड बनाए, मगर तारीफ़ कभी पूरी ना मिली। जी हाँ, ये हैं यूनुस खान की कहानी, असल लेजेंड की कहानी। आज मैं आपको उन पुराने रिकॉर्ड्स में ले चलूँगा जो कि यूनुस खान ने बनाए, लेकिन इनको उस तरह की पजीराई नहीं मिली जिसके ये डिज़र्विंग थे। इनको सिर्फ लेजेंड का ख़िताब दिया जाता है जो कि सिर्फ टेस्ट मैच की हद तक है। आज मैं आप सब के सामने इनके वनडे के स्टैट्स भी रखना चाहूँगा और ये एक दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये खाली महज टेस्ट क्रिकेट में नहीं बल्कि वनडे इंटरनेशनल के भी बहुत अच्छे बैट्समैन थे और इनको इतनी खातिर ख़्वाह पजीराई नहीं मिली वनडे इंटरनेशनल में जितनी कि ये डिज़र्विंग थे और जितने इनके अच्छे स्टैट्स थे वनडे में भी। आज की वीडियो में इनके पूरे टेस्ट मैच के स्टैट्स, पूरे वनडे के स्टैट्स, पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स के साथ ये कहाँ खड़े हैं और यूनुस की रैंकिंग कहाँ आती है टॉप के प्लेयर्स में, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए आगाज़ करते हैं उस रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनुस खान मर्दान के शहर पाकिस्तान में पैदा हुए। ये वो बैट्समैन था जो दबाव में नहीं टूटा बल्कि मज़ीद मजबूत होता जाता था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी क्लास वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद नुमायाँ होती गई। यूनुस खान का सफ़र आसान नहीं था मगर इनका हौसला कभी टूटा नहीं। मैं आज आपको उन सारे लम्हात में लेके चलूँगा जिस जिस फेजेस से ये खिलाड़ी गुज़रा और इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा की तरह कैसे अपने खिलाड़ी तबाह बर्बाद किए और एक टैलेंट को जो कि वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे सकता था, उनको भी ज़ाया किया वनडे क्रिकेट के लिहाज से। टेस्ट मैचेस में तो हमने इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखे और माशाल्लाह इनकी अनगिनत रिकॉर्ड्स हैं। टेस्ट मैचेस में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सेंचुरीज़ हैं, 10,000 से ज़्यादा रन हैं। लेकिन यही सब कुछ ये वनडे में भी कर सकते थे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको सही से यूटिलाइज़ कर लेता। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ इनके कैरियर के स्टैट्स जो कि वनडे क्रिकेट के हवाले से हैं, फिर मज़ीद आगे बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी। पहले कुछ वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड्स देख लेते हैं इनके कि जब जब पाकिस्तान जीता तो उस वक्त यूनुस खान की क्या कारकर्दगी रही वनडे क्रिकेट में। इनके टोटल 7,250 तकरीबन रन्स थे, 7,249 ओडीआई इनके कैरियर रन्स थे, जिसमें से 4,816 रन्स जो यूनुस खान ने बनाए हैं वनडे कैरियर में वो विनिंग कॉज में, जो कि 66% कैरियर के रन्स बनते हैं इनके। 48.6% इनके कैरियर के रन्स नंबर 3 पोजीशन पे हैं, वन डाउन की पोजीशन पे। 18 दफ़ा ये नॉट आउट रहे हैं, 6 इन्होंने सेंचुरी स्कोर की हैं और 35 इनकी 50s हैं। ये सिर्फ विनिंग कॉज में हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सेंचुरीज़ इनकी 7 हैं और टोटल नंबर ऑफ़ 50s इनकी 48 हैं। जो विनिंग कॉज में हैं इनकी 6 सेंचुरियाँ हैं और 35 50s विनिंग कॉज में हैं। 7 सेंचुरीज़ में से 6 इनकी सेंचुरी वन डाउन पोजीशन पे थी, नंबर 3 पोजीशन पे, जो कि इनका फेवरेट नंबर भी था। आगे चल के हम मज़ीद तफसील से देखेंगे कि इनको किन किन पोजीशंस पे बैटिंग कराई गई। नंबर 3 से लेके नंबर 8 तक इन्होंने बैटिंग की। नंबर 3 से लेके नंबर 8 तक की पोजीशन पे इन्होंने बैटिंग की और हमारे पीसीबी ने और हमारे कुछ कैप्टन्स ने इनके साथ क्या क्या रवैया रखा, किस किस बैटिंग पोजीशंस पे भेजा, आगे चल के देखते हैं स्टैट्स में। चलिए, ये हैं कुछ स्टैट्स सीना कंट्रीज़ के। जब पाकिस्तान सीना कंट्रीज़ में मैच जीता तो यूनुस खान की क्या कारकर्दगी रही उसमें। 265 इन्होंने टोटल मैचेस खेले, जिसमें से 255 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की है। और सीना कंट्रीज़ में जब ये यूनुस खान इन्वॉल्व रहे तो हम लोग 32 इनिंग में इनकी बैटिंग आई है। 33 मैच हम लोग जीते हैं सीना कंट्रीज़ में इनके रहते हुए।
46.8 का इनका एवरेज रहा है, वनडे एवरेज है ये सीना कंट्रीज़ में। एक इन्होंने 100 स्कोर किया है और 10 इनकी 50s थी उस कामयाबी में। अच्छा, आगे मज़ीद देखते हैं, कुछ स्टैट्स हैं जो कि यूनुस के कैरियर के आगाज़ के हैं स्टैट्स हैं ये, कि जब इनका कैरियर का आगाज़ हुआ, कैरियर की पहली 30 इनिंग्स में इनको किस किस नंबर पे बैटिंग कराई गई वनडे पे और इनकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही। आप इनके अगर डेब्यू मैच देखें जो कि कराची में था श्रीलंका के अगेंस्ट, 2000 में इनका डेब्यू हुआ, 13 फरवरी 2000 को इन्होंने 46 रन स्कोर किए अपने डेब्यू वनडे मैच में, उसमें ये रन आउट हुए। उस मैच में ये नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे थे, तो आप बैटिंग पोजीशंस पे इधर ख़ास तवज्जो दीजिएगा। दूसरे मैच में इनको नंबर 5 पे बैटिंग दी गई, फिर इनको नंबर 3 पे बैटिंग दी गई, दोबारा फिर इनको नंबर 6 पे भेज दिया गया, फिर कुछ मैचेस के लिए इनको नंबर 3 पे बैटिंग दी गई, जिनके स्कोर्स जो इनके स्कोर्स आप देख भी सकते हैं सामने, 2 इन्होंने 48 और 44 स्कोर किए। फिर दोबारा इनको नंबर 6 पे भेज दिया गया, फिर इन्होंने 38 नॉट आउट किया था 6 नंबर पे, फिर दोबारा इनको वन डाउन की पोजीशन पे भेजा गया, फिर इन्होंने 59 स्कोर किया वनडे की वन डाउन की पोजीशन पे। फिर कुछ 1-2 मैचेस बाद इनको फिर नंबर 5 पे भेज दिया गया, फिर वन डाउन भेजा गया, फिर नंबर 6, नंबर 7, फिर नंबर 5। मुसलसल आप पहले 30 मैचेस में ये देख सकते हैं कि इनका बैटिंग ऑर्डर कितना फ्लक्चुएट किया गया। नंबर 7 से लेके नंबर 3 तक 3, 6, 5, 4, 7 ये हर नंबर पे इनको भेजा गया और काबिल बेहतर इनकी परफॉर्मेंस रही, कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। यानी हर 1-2 मैच बाद ये 30-40 रन स्कोर करते रहे। और उस ज़माने में जो कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हुआ करती थी और बॉलिंग फ्रेंडली अपोजिशंस हुआ करती थी, इवन हमारी ख़ुद भी पाकिस्तान की टीम कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं करती थी उस वक्त, 220, 250, 260 बड़ा अच्छा स्कोर कंसिडर होता था। उसमें अगर आप 45-40 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा स्कोर कंसिडर होता था। चलिए आगे देखते हैं अगले 37 मैचेस जो यूनुस खान को किस किस पोजीशंस में खिलाए गए बैटिंग ऑर्डर में। फिर इनको नंबर 5 पे भेज दिया गया काफ़ी सारे मैचेस, उसमें भी ये स्कोर थोड़ा बहुत करते रहे। 59 स्कोर है एक इनका हमें नज़र आ रहा है, एक 22 स्कोर है। उसके बाद फिर जब दोबारा इनको वन डाउन पे लाया गया तो उन्होंने 250 लगातार मार दी, एक 73 स्कोर किया, एक 66 नॉट आउट किया। थोड़े मैचेस इनको वन डाउन पे खिलाए, फिर नंबर 6 पे इनको दोबारा भेज दिया गया बिला वजह, 2-4 फेलियर्स के बाद फिर नंबर 6 पे आए तो वहाँ भी इन्होंने 56 स्कोर किया। फिर दोबारा नंबर 5 पे इनको भेज दिया गया, फिर इन्होंने 45 स्कोर किया। उसके बाद मैच में इनको बैटिंग ही नहीं दी, फिर नंबर 6 पे दोबारा भेजा, 66 स्कोर किया, नंबर 5 पे भेजा, फिर 69 स्कोर किया, नंबर 4 पे भेजा, फिर 70 स्कोर किया, फिर नंबर 7 पे दोबारा भेज दिया। 4 पे भेजने के बाद दोबारा नंबर 7 पे बैटिंग कराई, 4 नॉट आउट किया। फिर नंबर 5 पे आते हैं ये 16 स्कोर करते हैं, फिर नंबर 6 पे आते हैं 56 स्कोर करते हैं उसमें भी। फिर इसी तरह ये कहानी चलती रहती है, 4-5-6, 4-5-6, 4-5-6। आप यहाँ सामने अपनी स्क्रीन पे राइट साइड पे स्टैट्स देख सकते हैं। यहाँ मैंने सामने सारे मैचेस इनके एक्यूमुलेट किए हैं कि नंबर 3 पे कितने मैच खेले हैं, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे कितने मैच खेले हैं। पहले 30 मैचेस में इन्होंने नंबर 3 पे 15 मैच खेले थे, 276 इन्होंने रन बनाए थे 18 के औसत से। नंबर 5 पे इनको 8 मैचेस खिलाए गए थे, नंबर 6 पे इनको 4 मैचेस खिलाए गए थे, नंबर 7 पे इनको 2 मैचेस खिलाए गए थे। अगले 37 मैच में नंबर 3 जो इनका फेवरेट नंबर है, नंबर 3 और नंबर 4, उसमें इनको 7 मैच और सिर्फ 4 मैच खिलाए गए। ज़्यादातर मैचेस इनको नंबर 5 पे खिलाए गए, जिसमें भी उन्होंने 366 रन स्कोर किए। नंबर 6 पे इनको 8 मैचेस खिलाए गए, नंबर 7 पे भी इनको 1 मैच खिला दिया गया। आप यहाँ पे एवरेजेस देख सकते हैं कि नंबर 4 पे इनका सबसे ज़्यादा एवरेज है, 64.3 का एवरेज अगले 37 मैच में। आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट 37 मैचेस की तरफ, जो 68 से लेके 104 मैचेस हैं इनके नेक्स्ट कैरियर के। उसमें इनको किन किन नंबर्स पर बैटिंग कराई और इनका क्या एवरेज रहा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाइए, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, यहाँ सारे नंबर्स इनके यहाँ भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। नंबर 3 पे इनको सिर्फ 1 मैच दिया गया यहाँ पे, जिन्होंने 28 रन बनाए। नंबर 4 पे इनको 7 मैचेस दिए गए, 292 रन इन्होंने स्कोर किए थे उन मैचेस में 41 के एवरेज से। नंबर 5 पे इनको 21 मैच खिला दिए गए, इन्होंने तकरीबन 37 रन के एवरेज से स्कोर किया।
उसके बाद नंबर 6 पे फिर 167 रन स्कोर किए, 7 मैचेस यहाँ खिला दिए। बात देखें, मेरी करने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक जो प्रॉपर बैट्समैन है, जो मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉपर बैट्समैन है, उसको आप एक एज अ फिनिशर का रोल दे रहे हैं, नंबर 6 पे खिला रहे हैं आप उसको, नंबर 5 पे, नंबर 7 पे। आप यानी उस टैलेंट के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। जब आप उसको 1 डाउन पे लेके आते हैं, वो स्कोर कर देता है, 40 रन कर देते हैं, 50 रन कर देते हैं। नंबर 4 पे लेके आते हैं, वो वहाँ भी स्कोर कर देते हैं। फिर आप उठा के उसको नंबर 5, 6, 7, ये यानी फ्लक्चुएट करे जा रहे हैं आप उस बंदे के साथ। और ये कैरियर के पहले 140 मैच तक इनके साथ यही होता रहा है। हम आगे भी देखेंगे कि आगे 37 मैच क्या कहानी सुनाते हैं, 105 से लेके 141 मैच तक इनके साथ क्या कहानी होती रही। आगे देखते हैं, 105 से लेके 141 मैच में नंबर 3 पे इनको सिर्फ 14 मैचेस खिलाए गए, 350 रन इन्होंने स्कोर किए, 30 की तकरीबन औसत से। नंबर 4 पे इनको सिर्फ 3 मैच खिलाए, नंबर 5 पे इनको 4 मैच खिलाए, नंबर 6 पे इनको फिर 8 मैच खिला दिए गए। और फिर भी इस बंदे ने तकरीबन 400 रन स्कोर किए 56.28 की एवरेज से। नंबर 7 पे फिर 4 मैच खिला दिए गए, नंबर 8 पे भी 2 मैच खिला दिए गए। तो यानी आप यहाँ तक अभी तक स्टैट्स इनके देखें कि 140 मैच इस बंदे के टीम में हो गए हैं, और इसका नंबर ही ये लोग फाइनल नहीं कर रहे कि ये किस पोजीशन पे खेलना है। इसने नंबर 3 पे खेलना है, नंबर 4 पे खेलना है, नंबर 5 पे खेलना है। हर मैच में तकरीबन हर 2, 3, 4 मैच के बाद इसका नंबर ही बदल देते हैं आप। यानी आप कभी इसको 4 पे भेज रहे हैं, कभी आप 5 पे भेज रहे हैं, कभी आप 6 पे भेज रहे हैं। और आप इसकी परफॉर्मेंसेस देखें कि हर 2, 3, 4 मैचेस बाद बंदा 40 रन स्कोर कर रहा है, 50 रन स्कोर कर रहा है, कभी 60 रन स्कोर कर रहा है। 1, 2, 3 फेलियर होते हैं तो आप उठा के उसको नंबर 6 पे भेज देते हैं, आप उठा के उसको नंबर 5 पे भेज देते हैं। तो इनके इनिशियल कैरियर के साथ यानी इनके 140 मैच तकरीबन पीसीबी ने ऐसे ज़ाया कराएं। मैं ठीक अंडरस्टैंड करता हूँ कि उस वक्त हमारे पास इंजमाम भी थे, यूसुफ भी थे, लेकिन यूनुस भी एक उभरते स्टार थे उस वक्त हमारे पास, और इनकी अनगिनत परफॉर्मेंसेस थी। टेस्ट मैच में भी हम आगे बात करेंगे, इनके स्टैट्स देखेंगे हम कि कितने इनके ज़बरदस्त स्टैट्स हैं टेस्ट मैच में भी। उसी तरह वनडे में भी इनके उसी तरह के स्टैट्स होते अगर इनको प्रॉपर नंबर 3 या नंबर 4 पे फिक्स करके खिलाया जाता। हम आगे देखेंगे कुछ स्टैट्स में कि जब इनका नंबर 3 पे प्रॉपरली इनको खिलाया गया, बॉब वुलमर ने इनको नंबर 3 पे बैटिंग करवाना स्टार्ट की 2006 ऑनवर्ड से, तो तब इनके क्या स्टैट्स हैं नंबर 3 पे, आइए देखते हैं ज़रा हमारी अगली स्क्रीन पे। 142 से लेके 178 मैचेस तक जब इनको प्रॉपर नंबर 3 पे बैटिंग कराई गई, 34 मैच इनको 37 में से नंबर 3 पे दिए गए, तो बंदे ने 1,500 रन करके दिया आपको, और 44.5 के एवरेज से। यानी यही मैं बात आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप एक बैट्समैन का यानी नंबर आप फिक्स नहीं करेंगे उसका प्रॉपरली, नंबर 3 का बैट्समैन हो अगर वो नंबर 4 का बैट्समैन, आप उसको 4, 5, 6, 7 पे खिलाए जा रहे हैं बिला वजह फजूल में, उसका यानी टैलेंट आप ज़ाया कर रहे हैं। तो यही कुछ फिर जाहिर सी बात है उसके ओवरऑल एवरेज और ओवरऑल स्टैट्स पर नज़र आएंगे आपको वनडे में, क्योंकि इनका वनडे में 30-32 का गालबन एवरेज है ओवरऑल कैरियर का, और वो इसलिए कभी यानी सही इनकी एवरेज हुई नहीं क्योंकि आपने पहले कैरियर के 140 मैच तो इनके देख ही लिए कि नंबर 3, 4, 5, 6, 7 यहीं इनको बस पिलाया जा रहा है जी, और इनका टैलेंट ज़ाया किया जा रहा है यहाँ पे। आप अच्छे खासे स्टैट्स देखें, इनको जब जब फ्लक्चुएट किया गया यानी हर मैच में ये स्कोर करते हैं, 2-4 मैच के बाद फिर उठा के इनको दूसरे नंबर पे दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जो ये स्टैट्स आपके सामने है कि जब इनको 34 मैच मिले नंबर 3 पे, फिर आप इनकी कारकर्दगी देखें और फिर आप इनके स्टैट्स देखें। अच्छा, इसके बावजूद भी इन सारे यानी स्टैट्स के बावजूद भी और इन सारे रन्स के बावजूद भी आगे फिर इनका नंबर फ्लक्चुएट कर दिया गया 179 से लेके 215 तक जो इनके मैचेस थे इनको। अच्छा, बीच में एक दफ़ा ओपनर भी भेज दिया गया कि जब बंदा इतना स्कोर कर रहा है तो किसी अक्लमंद ने कहा कि जी चलें ओपनर भी इसको भेज के देख लेते हैं कि जब ये इतना स्कोर कर ही रहे हैं तो शायद ओपनर भी चल जाएं। यानी आप एक बंदे को अपनी सारी मुश्किलात का बली का बकना बना रहे हैं। ओपनर तो पाकिस्तान को कभी मिला ही नहीं था, सईद अनवर के बाद से, आमिर सुहेल के बाद से हम लोग हमेशा से स्ट्रगल ही कर रहे थे ओपनिंग फ़ेज़ में। हम कभी अफरीदी को ट्राई कर रहे हैं ओपनिंग पे, कभी हम इमरान फ़रद को लेके आ रहे हैं, अभी यासिर हमीद भी बीच में थोड़े टाइम के लिए आए थे, हम सलीम इलाही खिला रहे हैं,
हम ज़हूर इलाही खिला रहे हैं, हम पता नहीं कौन कौन से बंदे, हमने हफीज़ को कितना ट्राई किया ओपनिंग पे। तो जब ये सारे फेलियर्स हुए और ये सारे बंदे नहीं चले तो जी किसी ने कहा जी चलें यूनुस खान को भी ओपनिंग पे भेज के देख लेते, जब बंदा नंबर 3 पे स्कोर कर रहा है तो शायद ओपनिंग पे भी चल जाए, जो कि ज़ाहिर एक ब्लंडर डिसीजन था, वो नहीं चले वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ एक मैच में 4 रन बनाए ओपनिंग पे। अच्छा, फिर इनको अगले 27 मैच टोटल फिर इनको नंबर 3 पे दिए गए 37 में से, क्योंकि इनका नंबर फिर फ्लक्चुएट होता रहा। हर 2-3 मैच के बाद आप देख लें नंबर 3 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, फिर 3 पे जा रहे हैं, फिर 4 पे जा रहे हैं। ज़्यादातर 3 पे खेले, लेकिन फिर 4-3, 3-4-5 ये इनके साथ चल रहा है। और इनका फिर ज़ाहिर है रन्स भी इनके उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता एक बैट्समैन, जब आप उसका कंटिन्यूसली बैटिंग ऑर्डर जब चेंज करे जा रहे हैं। यहाँ मैं एक मिसाल देना चाहूँगा आपको बाबर आज़म की ज़रूर, कि जो आजकल के क्रिकेट हम देख रहे हैं और बाबर आज़म अपना नंबर क्यों चेंज नहीं करना चाह रहे। वो ज़ाहिर है हमारे माशाल्लाह से एक टॉप के बैट्समैन हैं, वो ओपनिंग पे ही अपनी कैप्टनसी में खेलना चाह रहे थे और वो इवन वन डाउन भी नहीं आना चाह रहे थे। उन्होंने पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर इधर उधर कर दिया। फ़खर को कभी ओपनर भेज रहे हैं, कभी वन डाउन भेज रहे हैं, कभी 2 डाउन भेज रहे हैं, कभी 5वें नंबर पे भेज रहे हैं। इसी तरह जो बंदा आ रहा है, उस्मान खान आ रहा है, कभी उसको ओपनिंग पे तो मेरे ख्याल से चांस नहीं दिया, कभी वन डाउन भेज रहे हैं उसको, कभी 4 पे, कभी 6 पे। सेम हारिस के साथ भी इन्होंने यही किया, ओपनिंग का वो बैट्समैन है, कभी 2 पे भेज रहे हैं, कभी 4 पे, कभी 6 पे। एक बंदे का नंबर जो फिक्स है वो है बाबर का, और वो हमेशा से या तो ओपनर आते हैं या वन डाउन आते हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात भी है। आपकी टीम का इस वक्त करेंटली वो बेस्ट बैट्समैन है, और होना भी यही चाहिए कि जो आपकी करेंटली टीम का बेस्ट बैट्समैन हो उसको एक अच्छा बैटिंग का स्पॉट मिलना चाहिए जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो खेलने के लिए। सेम केस अगर यही वो यूनुस खान के साथ करते, जो कि हमारी पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी स्ट्रगल कर भी रही थी उस एरा में। मिडल ऑर्डर हमेशा से हमारा कोलैप्स होता रहा है, यानी इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, इन सब के होते हुए भी हम मिडल ऑर्डर हमारा कोलैप्स हो रहा था। और वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने बैटिंग ऑर्डर्स कभी प्रॉपरली भेजा ही नहीं। हमने इवन अब्दुल रज़ाक तक को वन डाउन पे भेजते रहे ये लोग, यानी यूनुस खान की जगह पे अब्दुल रज़ाक को वन डाउन पे काफ़ी टाइम ये लोग भेजते रहे। यानी इतनी ज़्यादती है कि जो फिनिशर है, ठीक है अब्दुल रज़ाक काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर थे, आई हाईली रिगार्ड हिम, और बड़े अच्छे एक बैट्समैन भी थे और बड़े अच्छे बॉलर भी थे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि यूनुस खान के होते हुए, इंजमाम के होते हुए, यूसुफ के होते हुए आप अब्दुल रज़ाक को उठा के प्रमोट कर दे वन डाउन में। क्यों? सिर्फ और सिर्फ नई बॉल सी ऑफ करने के लिए, कि आपके जो बाकी बैट्समैन हैं ये डरते हैं नई बॉल से खेलते हुए, तो आप यूनुस खान को ही प्रमोट कर देते वन डाउन पे, उसी को नंबर 3 एक फ़िक्स करके दे देते, तो आपकी आज बहुत स्टैट्स होते हैं इस बंदे के। मेरा यानी दावा है और मेरा एक अपना ओपिनियन है कि इस बंदे के सेम उसी तरह के स्टैट्स होते हैं जिस तरह के टेस्ट मैच के इसके स्टैट्स हैं। अगर आप नंबर 1 इसका फ़िक्स कर देते, एटलीस्ट 3 या 4 पे मैक्सिमम नंबर दे के इसको खिलाते रहते, तो ये ठीक ठाक आपको परफॉर्म करके देते। जो कि स्टैट्स भी यही कहानी सुनाते हैं कि जब इनका नंबर 3 फिक्स किया गया, इनका 15,000 रन था, 1500 रन था इनका, सॉरी, उस टेन्योर में। आगे देखते हैं इनके कैरियर के कुछ आखिरी मैचेस 216 से लेके 250 मैच तक। यहाँ भी आप देख लें कि बस ये फ्लक्चुएट ही किया जा रहा है इनका सारा बैटिंग ऑर्डर, 3, 4, 5, 6 हर नंबर पे इनको जी बैटिंग कराई जा रही है। 3 पे इनका यहाँ भी 22 का एवरेज है, 4 नंबर पे इनका यहाँ 36 का एवरेज है, 5 नंबर पे फिर एक मैच खिला दिया, 6 पे फिर एक मैच खिला दिया, तो इनका नंबर यहाँ पे भी फ्लक्चुएट किया जा रहा है। कैरियर के आखिरी 13 मैचेस देखें, यहाँ भी फिर दोबारा एक दफ़ा इनको ओपनर भेज दिया गया। ये वर्ल्ड कप का मैच था गालबन 2015 के वर्ल्ड कप का। फिर इनको 9 मैच नंबर 3 पे मिले, फिर 4 मैच नंबर 4 पे मिले। यानी बंदे के कैरियर के पूरे 265 मैच में कोई 1 या 2 नंबर इसके फ़िक्स किए ही नहीं गए, आप बस उठा के फ्लक्चुएट ही करे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ठीक है एज अ कैप्टन भी कि आपका एक आध नंबर तो फ्लक्चुएट होता है, समझ आती है, नंबर 3 से आप 4 पे आ जाते हैं, लेकिन 3 से आप 6 पे, 3 से आप 5 पे, 3 से आप 7 से, और इसी तरह 3 से आप सीधा ओपनर, ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होते आप। यानी इंजमाम का भी आप अगर कैरियर देखें तो थ्रू आउट उनका कैरियर स्टार्ट में वो 3-4 पे ही खेले, उसके बाद बहुत लेटर स्टेज में जाके वो नंबर 5 पे जाके स्विच हो गए थे, और काफ़ी टाइम तक वो नंबर 5 पे खेलते रहे, और वहाँ पे उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। आगे आप कुछ स्टैट्स में देखेंगे कि जो श्रीलंका के एक बैट्समैन है महिला जयवर्धने, उनका कैरियर और यूनुस खान का कैरियर काफ़ी रिजेम्बलेंस रखता है, और दोनों का बैटिंग स्टाइल भी काफ़ी रिजेम्बलेंस रखता है। मैं यानी टीम के रोल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ।
यूनुस ज़ाहिर सी बात है एक उस तरह के दिखने में बहुत एस्थेटिकली ब्यूटीफुल प्लेयर नहीं थे, यानी इनका स्टाइल ऑफ प्ले और वो सब इतना ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन ये जानते थे कि स्कोर कैसे करना है। इसीलिए टेस्ट मैच में आप देखेंगे इनके बहुत सारे रन्स का अंबार है इनका। वनडे में इनको सिर्फ 265 मैच मिले, और जो कि बाकी प्लेयर जैसे इंजमाम थे वो 380 या 390 के करीब मैचेस खेल गए। महिला जयवर्धने तकरीबन 400 प्लस मैचेस खेल गए, और उनका एवरेज भी इनके आसपास ही है, 400 प्लस मैच खेलने के बाद भी 32-33 का भी उनका गालबन एवरेज है। आगे हम कुछ स्टैट्स देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज़ के हवाले से क्या स्टैट्स रहे इनके, और टोटल टेस्ट मैचेस में इनकी क्या कारकर्दगी रही। ये तो पूरी वनडे की इनका ख़ुलासा मैंने आपके सामने एक रखा है, वनडे इनकी कैरियर का। आप टेस्ट मैच की तरफ ज़रा चल के देख लेते हैं कि टेस्ट मैचेस में इनकी क्या कारकर्दगी रही है। और हम सब बखूबी, हमें सबको अंदाज़ा है कि टेस्ट मैच में माशाल्लाह इनकी जो परफॉर्मेंसेस थी और जो इन्होंने पाकिस्तान को फतवाहत से नवाजा है टेस्ट मैचेस में, वो अनगिनत है। और इनके रिकॉर्ड खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में माने जाते हैं, और इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, वो मैं आगे चल के कुछ बताऊंगा आपको। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वैसे जो इनके पास है वो एक बड़ा यूनिक सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि एक ट्रिपल सेंचुरियन है ये, और वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के विनिंग भी कैप्टन है। ये इनके पास एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड है जो कि किसी और कैप्टन के पास नहीं है ये रिकॉर्ड। अच्छा जी, इनके कुछ टेस्ट मैचेस की अगर हम यहाँ पे हाइलाइट्स देख लेते हैं इनके कैरियर की। टोटल इन्होंने 118 मैच खेले हैं, 213 इनिंग में इनकी बारी आई है, 52 का इनका तकरीबन एवरेज है, 34 इनकी सेंचुरियाँ थी, और 33 सॉरी इनकी 50s थी। यानी इनका 50 to 100 कन्वर्जन रेशो भी बहुत ज़बरदस्त था। स्ट्राइक रेट भी जस्ट ओके है, 52 उस वक्त के कैरियर के यही स्ट्राइक रेट्स होते थे टेस्ट मैचेस में। आगे किन किन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने स्कोर किया है टेस्ट मैच में वो भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने 57 के औसत से स्कोर किया हुआ, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तकरीबन 80 की औसत से, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 46, इंडिया की इन्होंने भड़कास निकाली है, ठीक ठाक किस्म की फेवरेट अपोजिशन थी इंडिया इनकी। 88 का इनका एवरेज है इंडिया के ख़िलाफ़। 9 में टेस्ट मैचेस हमने खेले हैं। उस दौर में हम सीरीज़ खेलते थे इंडिया से, 2005 से 2007 तक 2 दफ़ा टाकरा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, 2 सीरीज़ में आमने सामने मुशर्रफ के दौर में। एक दफ़ा पाकिस्तान गई थी खेलने, एक दफ़ा इंडिया आई थी खेलने। तो ये वो 9 मैचेज़ हैं, तकरीबन 3 दफ़ा गालबन सीरीज़ हुई थी हमारी, और ये 9 मैचेज़ हैं। उन 9 मैचेज़ में इनकी 88 की एवरेज थी। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी इनकी काफ़ी अच्छी एवरेज है। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जस्ट ओके है 40। ये यानी जस्ट ओके का मतलब कि इनके बाकी स्टैट्स के हिसाब से ये बहुत एवरेज स्कोर है। लेकिन हमारे जो आजकल के माशाल्लाह से मायनास बैट्समैन हैं, उन सब की अगर आप एवरेजेस देखें साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ तो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये 39.6 का एवरेज भी अच्छा खासा ठीक ठाक कंसिडर किया जाता है। बाकी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी माशाल्लाह से इनके एवरेजेस हैं। आप सेंचुरीज़ के कॉलम्स पे नज़र दौड़ाएं तो इन्होंने माशाल्लाह से हर कंट्री के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई हुई है। ये भी एक इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने 11 डिफरेंट कंट्रीज़ के अगेंस्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई हुई है, जो कि एक मुनफरिद रिकॉर्ड है और बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका। अब कंट्रीज़ में देख लेते हैं इनकी होस्ट कंट्रीज़ में क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका 50 का एवरेज रहा है, बांग्लादेश के अंदर इनका 100 का एवरेज रहा है, इंग्लैंड के अंदर इनका 50 का, इंडिया के अंदर इनका 76 का एवरेज रहा है। इसी तरह न्यूजीलैंड के अंदर 43, पाकिस्तान के अंदर 59। सारे एवरेजेस आप देख सकते हैं, हर कंट्री के अंदर इन्होंने जा के स्कोर किया, और कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इनकी यानी कम कारकर्दगी हो या बैटिंग एवरेज अच्छी ना हो, और माशाल्लाह ठीक ठाक इन्होंने स्कोर किया है सारे टेस्ट मैचेस में। अब चाहे वो होम कंडीशंस हो या अवे कंडीशंस हो, इस पे भी ज़रा एक नज़र दौड़ा लेते हैं। होम कंडीशंस में इनकी तकरीबन 60 की एवरेज है, अवे कंडीशंस में इनकी तकरीबन 48.76 की एवरेज है। तो यानी बहुत ज़बरदस्त इनकी एवरेजेस रही हैं, चाहे वो होम कंडीशंस हो चाहे वो अवे कंडीशंस हो। न्यूट्रल वेन्यू जो कि गालबन यूएई का वेन्यू है और दूसरे अदर वेन्यूज़ हैं जो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, 55 का इनका एवरेज है। यानी आप अवे में इनकी सेंचुरीज़ देखें, 16 इनकी सेंचुरीज़ हैं अवे में, जो कि बहुत मुश्किल कंडीशंस मानी जाती हैं एक सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स के लिए कि अवे पे जाके परफॉर्म करना। तो अवे पे जाके इन्होंने 16 सेंचुरी स्कोर की हैं, न्यूट्रल वेन्यू में 11 और होम कंडीशन में सिर्फ 7।
अच्छा जी, आगे ईयर वाइज इनके स्टैट्स देख लेते हैं। 2000 में इनका करियर का आगाज़ हुआ था, 2017 में ये रिटायर हुए हैं। आप सिवाय 1 या 2 साल के बाकी हर तकरीबन साल में इनका 50 से ऊपर का ही एवरेज रहा है। पहले साल इनका 31 का रहा, उसके बाद 52, फिर 38, 2003 से 20 का, उसके बाद से ये रुके ही नहीं, रन के अंबार ये लगाते रहे और इनके 50 प्लस का एवरेज हर साल में तकरीबन चलता रहा। तो यहाँ पे मैं एक साल आप लोगों को याद दहानी कराता जाऊँ, 2006 का जो साल है, जहाँ पे इन्होंने 11 तकरीबन 1200 रन स्कोर किए हैं। 300 हैं और 6 50 हैं। हाईएस्ट इनका 199 है, यहाँ पे 65 का एवरेज है। ये वो साल है जिस साल यूसुफ ने भी, मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के एक बहुत जाने माने क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी इस साल रिकॉर्ड लगाया था। वेव रिचर्ड्स का गालबन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। हाईएस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर 1700 प्लस समथिंग रन्स थे उनके। साथ साथ यूसुफ के यूनुस भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे उस साल, लेकिन सिर्फ यूसुफ के ज़ाहिर रिकॉर्ड्स की वजह से और जो उनको पजीराई वहाँ पे मिल रही थी उसकी वजह से ये इग्नोर होते गए उस साल। ये भी ठीक ठाक स्कोर कर रहे थे। यूसुफ के साथ इनकी बहुत सारी पार्टनरशिप्स रही हैं उस साल में, 200 प्लस की भी इन लोगों की काफ़ी पार्टनरशिप्स रही हैं और ठीक ठाक ये भी परफॉर्म कर रहे थे उनके शाना बशाना। लेकिन इनको उस तरह की पजीराई और इनको उस तरह की शोहरत और उस तरह की दाद नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी उस साल, जो कि 1200 रन तकरीबन एक साल में बड़ा अच्छा ठीक ठाक स्कोर है। रोज़ रोज़ इतने हर साल इतना स्कोर लगता नहीं है ज़ाहिर। आप काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स के स्कोर अगर देखें, इतना किसी इंटरनेशनल प्लेयर के हर साल इतने रन नहीं होंगे जो कि उस साल ये करते रहे। आगे देखते हैं मज़ीद किन किन कैप्टन्स के अंडर इन्होंने परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट हर कैप्टन के अंडर ही इन्होंने परफॉर्म किया। अज़हर अली के ख़िलाफ़, अज़हर अली की कैप्टनसी में सिर्फ एक ही मैच खेला है, बाकी ऑलमोस्ट हर कैप्टनसी के अंदर सिवाय राशिद लतीफ़ के इन्होंने रन्स का अंबार लगाया हुआ है इधर भी। आगे चल के थोड़ा देख लेते हैं कि जब ये कैप्टन थे और जब ये कैप्टन नहीं थे तो तब इनकी क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। तो जब ये ख़ुद कैप्टन थे तो इनकी 55.85 का एवरेज था। जब ये कैप्टन नहीं थे तो इनका 51.76 का एवरेज था। तो यानी जब ये कैप्टन नहीं रहे तो इन्होंने 3200 किए, कैप्टन रहते हुए इन्होंने 200 किए। आगे थोड़े से और स्टैट्स पे नज़र डालते हैं कि जब पाकिस्तान टॉस जीता है, जब पाकिस्तान टॉस हारा है, तब इनकी क्या क्या कारकर्दगी रही हैं। जब पाकिस्तान टॉस जीता है तब भी इनका 50 प्लस का एवरेज है। पाकिस्तान टॉस हारा है तब भी इनका 50 प्लस का एवरेज है। पाकिस्तान टॉस जीता है, बैटिंग पहले की है, तब भी 50 प्लस एवरेज है। पाकिस्तान टॉस जीता है, फील्डिंग पहले की है, तब 40 प्लस है। इसी तरह आप ये सारे यानी अंदाज़ा लगा लें इनके स्टैट्स से। जो मर्ज़ी कंडीशंस हों, जिस मर्ज़ी यानी अपोजिशन के अगेंस्ट ये खेल रहे हों, और चाहे इनको पहले बैटिंग की दावत दी जाए, चाहे पहले बॉलिंग पाकिस्तान ने की हो, चाहे अपोजिशन ने बैटिंग की पहले दावत दी हो पाकिस्तान को, इन्होंने हर कंडीशन में और हर सिनेरियो में परफॉर्म करके दिया हमारी टीम को। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुनफरिद रिकॉर्ड है इनके पास। जो टेस्ट मैच की जो 4 इनिंग्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एक दौर ऐसा भी था जिस वक्त इनकी हर इनिंग में 50 प्लस की एवरेज थी। कैरियर के एंड में थर्ड इनिंग में इनकी 50 से थोड़ी सी नीचे एवरेज गिर गई थी, 46 हो गई थी। नहीं तो एक दौर ऐसा था जब इनकी चारों इनिंग्स में 50 प्लस की एवरेज थी, जो कि एक बहुत मुनफरिद और ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। किसी भी खिलाड़ी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। पूरी दुनिया क्रिकेट की मैं हिस्ट्री में बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड यूनुस के पास ही है। और यूनुस के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेंचुरी स्कोर करने का रिकॉर्ड भी है फोर्थ इनिंग में। 5 सेंचुरीज़ हैं फोर्थ इनिंग में इनकी, जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में सेंचुरी स्कोर करने का। आगे चल के देखते हैं कि जब पाकिस्तान मैच जीता तो इनकी क्या एवरेज रही है, जब पाकिस्तान मैच हारा तो इनकी क्या एवरेज रही है, और ड्रॉ मैच में इनकी क्या एवरेज रही है। जब पाकिस्तान मैच जीता तो इनकी तकरीबन 75 का औसत है। जब पाकिस्तान मैच हारा तकरीबन इनकी 33 की एवरेज है। जब ड्रॉ हुआ तो तकरीबन 57 की इनकी एवरेज है। इससे ये चीज़ बखूबी ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर कितना डिपेंडेंट थी यूनुस पे, कि जब यूनुस नहीं चलते, जहाँ पे इनका 33 का एवरेज है, वहाँ पाकिस्तान मैचेस हारा है काफ़ी, कि जब इनसे परफॉर्म नहीं हुआ कुछ मैचेस में। आगे चल के देख लेते हैं बैटिंग स्टैट्स के हवाले से किन किन पोजीशन पे इन्होंने बैटिंग की है। चाहे आपको याद होगा वनडे में मैंने आपको इनकी बैटिंग पोजीशंस बताई थी कि 3 से लेकर 7 तक खिलाया गया, इसमें भी खिलाया गया, लेकिन इसमें जो इनको कंसिस्टेंट रन दिया गया वो नंबर 3 और नंबर 4 पे दिया गया। जब भी आप ये सारे स्टैट्स जो इनके देख रहे हैं वो इसी वजह से हैं
कि इनको कंसिस्टेंट रन मिला है नंबर 3 और नंबर 4 पे, जो कि इनका फेवरेट बैटिंग पोजीशन था। यही अगर हम वनडे में भी इनके साथ करते, नंबर 3 और नंबर 4 इनका फिक्स कर देते। हमने कुछ स्टैट्स देखे भी हैं इनके ओडीआई में, नंबर 3 और नंबर 4 पे इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं। इनके जो 7 में से 6 100 हैं वो भी नंबर 3 पे हैं ओडीआई में। तो अगर हम यही काम इनके साथ वनडे में कर देते, नंबर 3 और 4 इनका फिक्स कर देते, तो आपको बहुत बेहतर यूनुस खान के स्टैट्स नज़र आते हैं वनडे में भी, जो कि टेस्ट मैच में हैं और आपके सामने हैं। स्टैट्स आप देख लें, नंबर 3 और नंबर 4 पे प्लस 50 प्लस का इनका एवरेज है। नंबर 5 6 पे भी 48 42 का एवरेज है। नंबर 7 पे भी जाके इनका 100 प्लस का एवरेज है, यानी 3 इनिंग में इन्होंने 200 रन बनाए हुए। नंबर 7 पे भी जाके 100 मारा हुआ इन्होंने। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने ये यानी मल्टी डायमेंशनल बैट्समैन थे। हर नंबर पे इनको बैटिंग कराई गई और सिर्फ ये टीम के लिए कुर्बानी देते रहे, और जहाँ जहाँ इनको मौका मिला कोशिश करते रहे कि मैं परफॉर्म करूँ। ठीक है, इनसे उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो सकी वनडे क्रिकेट में जिस तरह से उम्मीदें थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इनसे। वो क्या वजूहत थी वो मैंने आपको बता दी। जो मेजर वजूहत थी कि इनका बैटिंग ऑर्डर वनडे में फ़िक्स नहीं किया गया। टेस्ट मैच में जब इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स किया गया नंबर 3 और 4 पे, तो इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी पाकिस्तान के लिए और बहुत अनगिनत मैचेस जिताए पाकिस्तान को। आगे देख लेते हैं कि इंटरनेशनल सेंचुरीज़ अक्रॉस फॉर्मेट्स पूरी दुनिया में कितने खिलाड़ियों की क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं और यूनुस उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं, और पाकिस्तान में यूनुस कहाँ स्टैंड करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये अक्रॉस फॉर्मेट्स है, वनडे, टेस्ट मैच, T20, सारी सेंचुरीज़ इसमें इंक्लूड हैं। सचिन ऑब्वियसली 100 सेंचुरीज़ हैं उनकी। विराट कोहली नंबर 82 सेंचुरीज़ हैं, नंबर 2 पे हैं। इसी तरह आप सारी लिस्ट ये देखें, संगाकारा, कैलिस, रूट, बहुत बड़े बड़े नाम हैं सारे। आमला, महिला, जयवर्धने आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। 54 उनकी टोटल सेंचुरीज़ हैं। ये क्यों इनकी ज़्यादा हैं? क्योंकि इन्होंने वनडे मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं। महिला ने वनडे 400 प्लस इन्होंने मैचेस खेले हैं, और टेस्ट मैच भी गालिबन इन्होंने 100 प्लस ही खेले हैं। तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा सेंचुरीज़ हैं, और बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। मैं हाईली रिगार्ड करता हूँ इनको भी। यूनुस तक की तरह के ही प्लेयर थे ये भी, लेकिन श्रीलंका ने उनको नंबर 3 और 4 पे फिक्स रखा। और आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें फिर, महिला के क्या परफॉर्मेंसेस रहीं श्रीलंका के लिए, और वो लॉन्ग रन खेलते रहे श्रीलंका के लिए। कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कुछ नहीं था श्रीलंका की टीम में, तो लंबा भी खेल गए वो संगाकारा के साथ। हमारी टीम में तो पॉलिटिक्स ही ख़त्म नहीं होती। मलिक कप्तान रहे, मिसबा कप्तान रहे, अफरीदी कप्तान रहे, हफीज़ कप्तान रहे, अज़हर अली, इंज़माम, कौन कौन हमारे कप्तान नहीं रहे और किन किन कप्तान के अंडर खेले नहीं। 6 कप्तान भी एक वक्त टीम में रहे। तो छीना छपटी हमेशा से लगी रही हमारी टीम में। वो आगे चल के थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करेंगे कि यूनुस के साथ आगे क्या हुआ 2009 के दौर में। आगे पाकिस्तान के हवाले से देख लेते हैं जो पाकिस्तान के टॉप सेंचुरी मेकर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि यूनुस का नंबर 14 है टॉप सेंचुरी मेकर्स में क्रॉस फॉर्मेट्स जो पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान के एक वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि इन टॉप 15 में हैं। इसके अलावा यूनुस के अलावा कोई नहीं है टॉप 15 में। 41 इनकी टोटल सेंचुरीज़ हैं, 34 जिसमें से टेस्ट मैच की हैं और सिर्फ 7 वनडे की सेंचुरीज़ हैं। टॉप सेंचुरी मेकर्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स फॉर पाकिस्तान, यूनुस खान सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ रिकॉर्ड रखने का होल्डर हैं पाकिस्तान में। 41 इनकी टोटल सेंचुरीज़ हैं, 34 टेस्ट में, 7 ओडीआई में। दूसरे नंबर पे यूसुफ हैं, 39 इनकी सेंचुरीज़ हैं, 24 टेस्ट की सेंचुरीज़ हैं और 15 ओडीआई की हैं। आप यहाँ पे फ़र्क देखें टेस्ट मैच की नंबर ऑफ़ सेंचुरीज़ का, 10 टेस्ट मैच की सेंचुरी का फ़र्क है बिटवीन यूनुस और यूसुफ। तकरीबन ऑलमोस्ट सेम मैचेस ही खेले हैं दोनों ये साथ साथ। और यूसुफ गालिबन पहले डेब्यू हुआ था यूसुफ का यूनुस से 96 में, और यूनुस तो 2000 के दौर में आए थे, तब भी 10 टेस्ट मैच में की 100 का फ़र्क है। वनडे में 8 का फ़र्क है यूनुस और यूसुफ के दरमियान, बिकॉज यूसुफ कंसिस्टेंटली 3-4 नंबर पे खेलते रहे और यूनुस का फ्लक्चुएट होता रहा है काफ़ी नंबर, जो कि मैंने आपको बताया भी है पहले। आगे देख लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2009 और यूनुस की जो लीडरशिप थी वहाँ पे, वो कितनी इम्पोर्टेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस वक्त किन किन मुश्किलात से दो चार थी। श्रीलंका पे रिसेंटली अटैक हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से क्रिकेट छीन ली गई थी। पाकिस्तान की होम कंडीशन में क्रिकेट नहीं हो रही थी, और बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी था पाकिस्तान पे, और बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। उस वक्त
यानी टीम में ठीक ठाक कैप्टन्स भी थे, मलिक भी एक कैप्टन थे, अफरीदी भी नए उभरते कैप्टन बनने जा रहे थे। रिसेंटली हम 2007 का वर्ल्ड कप भी हारे थे, हमारा बड़ा शेमफुल एग्ज़िट हुआ था वहाँ पे उस वर्ल्ड कप से। तो जो कैप्टनसी जो पीसीबी ने जिसकी तरफ बंदे की तरफ देखा वो ज़ाहिर है कि यूनुस खान एक बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट थे और बासलाहियत कप्तान भी थे। इमरान खान के बाद लोग सरफराज को तो बहुत प्रेज़ देते हैं कैप्टनसी की, यूनुस को उस तरह की प्रेज़ कभी मिली ही नहीं कैप्टनसी में, जो कि इनके रिकॉर्ड्स थे कैप्टनसी में। इनका ठीक ठाक माशाल्लाह ज़बरदस्त रिकॉर्ड था कैप्टनसी में, जो कि 2009 का वर्ल्ड कप एक जीता जागता सबूत भी है इनकी कैप्टनसी का। मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में मेरे हिसाब से जो इमरान खान के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सबसे जो बेस्ट कैप्टन आए थे वो यूनुस खान थे। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ हमारे प्लेयर्स की बेवकूफ़ियों की वजह से, जो सीनियर प्लेयर्स थे जैसे मलिक हो गए, आफरीदी हो गए, यूसुफ, कामरान अकमल, उमर अकमल, इन सब ने लॉबी की 2009 में यूनुस के अगेंस्ट। हालांकि यूनुस वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे उस वक्त, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जो वनडे की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी सेमीफाइनल तक गालबन पाकिस्तान क्वालिफाई हुआ था या नहीं हुआ मुझे इस वक्त सही से याद नहीं है। एक कैच इनसे ड्रॉप हुआ था, बड़ा क्रूशल और इजी कैच ड्रॉप हुआ था यूनुस खान से। उस मैच के बाद से इन पे यानी रिवोल्ट हुआ इनके अगेंस्ट, और ये 5-6 प्लेयर्स का चट्टा-पट्टा इन्होंने यानी इनके ख़िलाफ़ सियासत की, कुरान पे जी हल्फ रखे गए और बेताशा उठ पटांग हरकतें की गई और इनको कैप्टनसी से हटाने के लिए, जिसमें हमारे मायनाज खिलाड़ी सारे शामिल हैं। अफरीदी हैं, यूनुस हैं, अफरीदी हैं, मलिक हैं, उसके बाद यूसुफ हैं, मिसबा भी गालबन उसमें इन्वॉल्व, तो बहुत सारे नाम उसमें आते हैं। सईद अजमल भी थे, उमर अकमल, कामरान अकमल, ये सारे इन्होंने बगावत की यूनुस के ख़िलाफ़। क्यों सिर्फ बगावत की इनकी कैप्टनसी के अगेंस्ट? कि बंदा बहुत सख्त था, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता था टीम में, इन सबको बांध के रखता था, एक टीम यकजा होकर खिलाना चाहता था उन सबको, जो कि 2009 के वर्ल्ड कप में हमने देखा भी है। अच्छा, एक चीज़ 2009 के वर्ल्ड कप में बड़ी बोली जाती है कि जी वो वर्ल्ड कप जी अफरीदी ने जिताया हमें, सेमीफाइनल में और फाइनल में आगे परफॉर्मेंसेस दी हैं अफरीदी ने, और वो वर्ल्ड कप हमें अफरीदी ने जितवा के दिया। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि अगर वहाँ पे यूनुस खान अफरीदी को प्रमोट ही ना करते उस नंबर पे, अफरीदी का वो रेगुलर नंबर नहीं था वन डाउन खेलने का, यूनुस खान ने अफरीदी को कॉन्फिडेंस दिया और उसको प्रमोट किया। इवन के यूनुस खान उस वर्ल्ड कप में आमिर का डेब्यू करवाया यूनुस खान ने, यानी लड़के उनको आमिर को लेके गए वो वर्ल्ड कप खिलाने। अब्दुल रज़ाक को वो वापस लेके आए उस टीम में। अब्दुल रज़ाक ने फाइनल में बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया, 2-3 विकेट्स ली उन्होंने। तो ये एक कैप्टन का ही विजन होता है, और एक कैप्टनसी और एक लीडरशिप ही होती है जो आपको यानी बड़े मेजर टूर्नामेंट जितवाती है, और प्लेयर से कैसे आपने आउटकम लेनी है। तो यूनुस खान बासलाहियत एक कप्तान थे और वो जानते थे कि कैसे परफॉर्मेंस लेनी है। तो अफरीदी को उन्होंने प्रमोट करके वन डाउन पे भेजा। शाहजेब हसन गालबन नए प्लेयर थे उस वक्त, उनको उन्होंने ओपनर भेजा कामरान अकमल के साथ। कोई जानता भी नहीं था शाहजेब हसन को, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं शाहजेब हसन ने कुछ मैचेस में, बड़े अच्छे स्टार्ट दिए कामरान अकमल के साथ। तो ये सब चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं और यूनुस खान की कैप्टनसी से हम लोग लिंक नहीं करते, बजाय कि अब आप दूसरी तरफ देखें इमरान खान के हम बड़े गुण गा रहे होते हैं। मैं कोई अगेंस्ट नहीं इमरान खान के, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे और बड़ी अच्छी प्रेज़ मिलती है, उनको मिलने भी चाहिए। सेम उसी प्रेज़ के डिज़र्विंग यूनुस खान भी थे, जो उन्होंने अपनी लीडरशिप में कुछ डिसीजंस लिए, जैसे इमरान खान ने लिए, इंज़माम को लेके आए थे और बहुत सारे यंग टैलेंट से उन्होंने फ़ाइट करके वर्ल्ड कप जीता था। सेम यूनुस खान का भी वही सिनेरियो था, बल्कि यूनुस खान के पास तो ज़्यादा मुश्किल सिनेरियो था, क्योंकि 2009 के दौर में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि पाकिस्तान टीम में बहुत प्रेशर था उस वक्त कि हमारा रिसेंटली अटैक हुआ था श्रीलंका का, और पाकिस्तान की टीम बहुत मुश्किल हालात में थी उस वक्त, आपस में टीम में इनकी बहुत अनबन थी। उस टीम को लेकर चलना और उस टीम को वर्ल्ड कप जितवाना, ये काबिल तारीफ़ है, और ये कोई मामूली बात नहीं है जो यूनुस ने उस वक्त की थी। लेकिन उसको उतनी प्रेज़ मिली ही नहीं, आज तक नहीं उसको सराहा जाता इस बात पे, और आज तक उसको क्रेडिट ही नहीं दिया जाता। लोग स्टारडम के चक्कर में अफरीदी को क्रेडिट देते रहते हैं कि जी अफरीदी ने 2 मैच में जी मैन ऑफ द मैच था और वन डाउन आके परफॉर्म किया। तो उसको भेजा किसने वन डाउन? यूनुस ने ही भेजा था, यूनुस ने परफॉर्म करवाया था उससे। ठीक है, परफॉर्म अफरीदी ने खुद किया था, आई एग्री, यानी अफरीदी की। लेकिन आप बाकी परफॉर्मेंसेस भी देखें, एक अच्छे ऑलराउंडर थे वो, बॉलिंग ऑलराउंडर थे वो,
बैटिंग में उनका 23 का एवरेज था वनडे में, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो 19-20 परफॉर्मेंसेस देते रहे। लेकिन उस वर्ल्ड कप में उन 2 मैचेस में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी, और वो कप्तान थे जो यूनुस खान, उन्होंने उनको प्रमोट किया, उन्होंने उनसे परफॉर्मेंसेस ली उस कंडीशन में। तो जहाँ यूनुस की क्रेडिट देना बनता है उनको वहाँ क्रेडिट देना चाहिए कि इनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ की वजह से पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीता, और बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विन किया वहाँ पे। आगे देखते हैं जी कि ये सारे मैंने इश्यूज़ आपको गिनवाई दिए कि जो ड्रेसिंग रूम के इश्यूज़ थे और जिस मेंटल चैलेंज से यूनुस गुजर रहे थे, कि वनडे में भी मैंने आपको बताया कि इनके कितनी ऊंच नीच रहा इनके कैरियर में। 2 से लेके 8 तक इनको बैटिंग कराई गई, कभी 3 पे भेज रहे हैं, कभी ओपनर भेज देते हैं, कभी 4 पे भेज रहे हैं, कभी 5, 6, 7, 8 नंबर तक एक बैट्समैन को आप अगर बैटिंग करवा रहे हैं तो ये उस बैट्समैन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। तो काश कि हमारा पीसी भी समझ जाता उस वक्त कि, और इनके टैलेंट को तराश लेता उस वक्त कि वनडे में भी ये क्या क्या हमें परफॉर्मेंसेस दे सकते थे, और पाकिस्तान ही कोई फ़ायदा होता ना। यूनुस का क्या जा रहा था, इंडिविजुअल स्टैट्स पे तो वो कभी खेले ही नहीं। इंडिविजुअल स्टैट्स के लिए इन्होंने कभी स्टैट पैडिंग की ही नहीं। आपको मैं एक मैच का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भेजूँगा जो कि प्योर आपको साबित करेगा कि यूनुस कभी भी स्टैट पैडिंग के लिए खेले ही नहीं। एक मैच मुझे याद है, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का मैच था, वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में खेल रहा था। उस वक्त यूनुस 90s पे खेल रहे थे और यूसुफ 40s में खेल रहे थे। यूनुस का 100 होने वाला था और यूसुफ का 50 होने वाला था, और पाकिस्तान बड़े अच्छे रन रेट से खेल रहा था, 6+ के रन रेट से हम खेल रहे थे। तो जब ये दोनों बैट्समैन अपने माइलस्टोन्स के करीब पहुँचे, जब ज़ाहिर है यूनुस का 100 होने वाला बड़ा माइलस्टोन है और यूसुफ का 50 होने वाला छोटा माइलस्टोन है, तो दोनों तरह सिंगल डबल की तरफ, डॉट बॉल्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा चले गए, जो कि एक नॉर्मल होता भी है पाकिस्तानी बैट्समैन के साथ कि वो अक्सर माइलस्टोन की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे यूनुस ने जब ये रियलाइज़ किया कि हमारा रन रेट 6 से नीचे गिर रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा टारगेट देने की ज़रूरत है, पिच बहुत ईजी है, 350-300+ का टारगेट लग सकता है यहाँ पे, तो यूनुस ने 93 पे गालबन थे उस वक्त, वो छक्का मारने के ट्राई की निकल के और अपना 100 पूरा करने की कोशिश की कि 99 तक मैं आऊँ, फिर आगे देखेंगे। अपनी विकेट सेक्रीफाइस की उन्होंने बड़ी हिट मार के। यूसुफ वहीं वो लगे रहे टुक टुक करके, सिंगल डबल करके जी, डॉट बॉल सिंगल डबल टुक टुक करके वो 50 किया उन्होंने अपना पूरा। नेक्स्ट फिर अफरीदी और इंजमाम आए और उन्होंने बड़ा तेज़ खेल के वहाँ पे पाकिस्तान को 350 तक पहुँचाया। यूसुफ ने उस मैच में अपना 100 तो पूरा कर लिया, लेकिन बल्ला नहीं उठाया यूसुफ ने, वही बस टुक टुक नीचे 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 खेल खेल के वो अपना 100 पूरा कर गए। और अफरीदी और इंजमाम वहाँ पे कोई इनिंग्स ना खेलते तो पाकिस्तान शायद 300 भी ना कर पाता वहाँ पे। तो ये मैच वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कौन मुल्क के लिए खेल रहा है और कौन अपनी स्टैट पैडिंग के लिए खेलता है। जब भी जिस खिलाड़ी के स्टैट्स ऐसे हैं और एक दूसरे खिलाड़ी के स्टैट्स इतने मेडियोकर क्यों हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने स्टैट्स को टीम के लिए, तो फिर यही होता है। और उसी खिलाड़ी के ख़िलाफ़ फिर लोगों ने आगे बगावत की और उसी को कप्तानी से निकाला। तो ये पूरी यूनुस की कहानी है। यूनुस हमेशा से अंडररेटेड रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनको हमेशा से टेस्ट का लेजेंड माना गया है। आपको जो मैंने सारी लिस्ट दिखाई है, जो सेंचुरीज़ की जो लिस्ट थी सारी, इसमें सचिन है और बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी, आशिम आमला, जयवर्धने, लारा, वार्नर, विलियमसन, महिला, इन सब को कभी भी ये लक़ब नहीं दिया गया कि जी ये सिर्फ टेस्ट का लेजेंड है। यानी दोनों फॉर्मेट्स में इनको इक्वली ट्रीट किया जाता है। हालांकि काफ़ी रिकॉर्ड सिमिलर भी हैं, जैसे महिला का रिकॉर्ड भी सिमिलर है यूनुस से, 32 का एवरेज है उसका भी। कभी भी आप श्रीलंकन से ये नहीं सुनेंगे कि जो बोलेगा महिला की जी टेस्ट का लेजेंड है सिर्फ। तो यूनुस बेचारे के साथ ये एक सिर्फ टैग लगा दिया जाता है हमेशा से कि वो जी टेस्ट के लेजेंड है। उनको वनडे का, यानी ना लेजेंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको लेजेंड ही मान लें, यानी वनडे का एक अच्छा प्लेयर भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता। हालांकि टॉप 5 वनडे के प्लेयर्स में आते हैं वो पाकिस्तान के। रन्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ, तकरीबन इनका सिर्फ 100 रन कम है जावेद मियांदाद से, और ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ़ इनिंग्स खेली हैं इन्होंने और जावेद मियांदाद ने। मियांदाद ज़्यादा नॉट आउट भी रहे इसलिए उनका एवरेज भी ज़्यादा। इंजमाम ने तकरीबन 400 में मैच खेले हैं, 380+, तो उनके 11-12 हज़ार रन है। नंबर 1 बैट्समैन हमारे इंजमाम ही थे वनडे में हमेशा से। उसके बाद यूसुफ वगैरह का नाम आता है। यूनुस का टॉप 5 में आप अगर रन्स में देखें पाकिस्तान के, उसमें नाम आता है इनका तकरीबन
7,500 तकरीबन वनडे का रन है, लेकिन उनको इस तरह की कभी भी वनडे में पजीराई नहीं मिली, वनडे में कभी अप्रिसिएशन नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए और जो कि ये डिज़र्विंग है उसके लिए। मेरी वीडियो आज के लिए इतनी ही, और मैंने आज थोड़ी सी कोशिश की है कि एक उस प्लेयर को ये मैं शुरू से वैसे इनका फ़ैन हूँ, यूनुस खान का मेरे एक दोस्त है बाप, बड़े अच्छे से मुझे जानते हैं, और मैं पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक हमेशा से इनका फ़ैन रहा था और फ़ैन रहूँगा इनका, और क्योंकि मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि ये किस कैलिबर के प्लेयर थे और इनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई वनडे कैरियर में, जो कि मैंने आपके सामने थोड़ा सा रखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड भी हमारा ऐसा ही इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़ाहिर सी बात है होते हैं, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, मेरा भी एक ओपिनियन है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से यूनुस टॉप 5 ओडीआई के प्लेयर्स में थे पाकिस्तान के, जो कि उनको उस तरह की पजीराई नहीं मिली जिस तरह की मिलनी चाहिए थी। टेस्ट मैच में तो हमने हमेशा से उनको सराहा है, लेकिन वनडे में हम उनको उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं दे सके जो कि वो डिज़र्विंग थे। अपना सब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।